चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। जब श्री हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने मशक के समान रूप रखकर नरसिंह भगवान का स्मरण किया, फिर लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि श्री हनुमान जी तो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, वो राम जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, फिर लंका के द्वार पर उन्होंने नरसिंह भगवान का क्यों स्मरण किया? कैसी विचित्र बात सुनने में लगती है, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण है, धर्म का पूर्ण ज्ञान है, वेद शास्त्रों के ज्ञाता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का समाधान हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हम जिस तीर्थ में जाएं या किसी देव स्थान में जाएं तो सबसे पहले वहाँ के प्रधान देवता का स्मरण करें, तब वहाँ प्रवेश करें। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने लंका में प्रवेश करने से पहले नरसिंह भगवान का स्मरण किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मशक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमेरी नरहरि। नरहरि कहते हैं नरसिंह भगवान को। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न लोग पूछते हैं कि नरसिंह भगवान का लंका से क्या संबंध है जो हनुमान जी उनको याद कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे संत जन कहते हैं कि कल्प कल्प प्रभु अवतरहि, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो इस संबंध में संत एक कथा सुनाते हैं कि रावण राजा नहीं था, वो तो दस्यु था, इसलिए उसे दस्यु राज रावण कहा जाता था। वो रावण दिग्विजय करता करता हरिवर्ष पहुंच गया और वहां जाकर उसने वहां से रत्न लूटे और रत्नों के साथ एक मूर्ति भी आ गई। रावण लंका में ले आया और उसने रत्न तो अपने भंडार में रख दिए और मूर्ति को लंका में किसी जगह कोने में रख दिया। वो मूर्ति इतनी तेजस्वी थी कि जहाँ भी रखी जाती थी वहीं उपद्रव होने लगता था। रावण ने अनेक स्थान बदले, लेकिन जहाँ मूर्ति रखी जाती थी वहाँ उपद्रव होने लगता था। रावण परेशान हो गया। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। वे आए, तब रावण ने उस मूर्ति के विषय में बताया। शुक्राचार्य बोले, रावण, ये नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान है।
और इनकी तो पूजा होनी चाहिए। तो रावण ने कहा कि हम पूजा कैसे करें, हम तो पूजा करते नहीं हैं। तो शुक्राचार्य बोले, रावण, इनकी पूजा से सुख संपत्ति बनी रहेगी, इसलिए लंका में इन्हें कहीं रखो। तो रावण ने कहा कि गुरुदेव, लंका में तो सबका भोजन मांस मदिरा है, यहाँ पूजा कौन करेगा? पूजा तो पवित्र व्यक्ति कर सकता है। तो शुक्राचार्य जी बोले, अरे रावण, तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुम्हारा भाई विभीषण सात्विक प्रवृत्ति का है, उसे दे दो। तब रावण ने विभीषण के भवन के पास एक मंदिर की आकृति वाला भवन बनाकर और मूर्ति उसमें रख दी और विभीषण जी को पूजा करने के लिए कहा। इस प्रकार लंका में नरसिंह भगवान की स्थापना हुई। उन्हीं नरसिंह भगवान का हनुमान जी स्मरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लंकहीं चले सुमिरी नर हरि, लंकहीं चले सुमिरी नर हरि। यही कारण था कि हनुमान जी ने नरसिंह भगवान जो राम ये हैं तो 24 अवतारों में ही, तो उनका स्मरण करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं।